देवेंद्रनगर श्रीराम मंदिर प्रांगण में रामजन्म के साथ रामलीला के मंचन की शुरुआत। रामलीला में हुआ भगवान रामजन्म का मंचन। रामलीला में रामजन्म की सुंदर लीला देख दर्शक हुए मंत्रमुग्ध। नगर दशहरा उत्सव समिति देवेंद्रनगर के तत्वावधान में आयोजित रामलीला मंचन में समिति के पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर भगवान गणेश श्री विष्णु की आरती कर लीला का शुभारंभ किया गया। सभी पदाधिकारियों को अनवस्त्र ओढ़ाकर स्वागत किया गया। गंज सलेहा जिला पन्ना से आई हुई मंडली द्वारा रामलीला मंचन में रामजन्म की लीला दिखाई। प्रथम दृश्य में रावण और अन्य राक्षसों के अत्याचार से कराह रही पृथ्वी को अत्याचार मुक्त करने के हेतु देवतागण भगवान विष्णु से अवतार लेने की प्रार्थना करते हैं। राजा दशरथ के संतान न होने के कारण अपने कुलगुरु वशिष्ठ के पास जाना, वशिष्ठ के कहने पर श्रृंगी ऋषि द्वारा शुभ पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाना, यज्ञ कुंड से अग्नि देवता का प्रकट होकर खीर प्रदान करना, राजा दशरथ द्वारा तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को खीर प्रदान करना और खीर खाकर तीनों रानियों का गर्भवती होने की लीला हुई। इस बीच मंच पर पार्श्व संगीत भय प्रकट कृपाला दीनदयाला कौशल्या हितकारी गूंजने लगता है। वहीं माता कौशल्या कहती हैं, हे तात आप यह विराट रूप त्याग कर अत्यंत प्रिय बाल लीला कीजिए। विष्णु अंतर्ध्यान होते हैं, बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, खुशी का संगीत उभरता है। अगले दृश्य में रामजन्म के समाचार से राजा दशरथ सहित संपूर्ण अयोध्या में खुशी छा जाती है। भगवान राम के साथ तीनों भाइयों के जन्म लेते ही राजा दशरथ और रानी कौशल्या बड़े ही उत्साहित थे। अवध में चारों ओर बधाई गान गाए गए। कौशल्या जायो लल्ला, अवध में मचो हल्ला, अवध में जन्मे रघुराय। कौशल्या रानी दे दो बधाई। बाल स्वरूप भगवान राम से मिलने भगवान शंकर योगी का भेष बनाकर आते हैं और इसके बाद चारों भाइयों का नामकरण गुरु वशिष्ठ द्वारा किया जाता है। तत्पश्चात भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा दीक्षा के प्रस्थान करते हैं। भगवान राम की बाल लीला का मंचन देख दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ज्यादा ना हो, एक पुत्र हो जाए जो हमारी वंशावली को आगे बढ़ाए, जो वंश बढ़ाने वाला हो और इस राज्य का वो अधिकारी हो। क्यों नहीं महारानी जी, तुरंत ही एक खुशखबरी लेकर जा रहे हैं महाराज जी के पास। जाओ, क्यों नहीं, बड़ी खुशखबरी की बात है। अरे महाराज दशरथ, इनके नाम अनेक हैं, लेकिन हम अपनी मति के अनुसार इनके नामकरण कर रहे हैं। सोवानंद सिंधु सुखराशि सीकर से त्रैलोक सुपा श्री मात्र से संसार का सुपास करने वाले सो सुखधाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा, ऐसे पुत्र का नाम श्री राम हो। विश्व भरण श्री राम पोषण कर जोई, संसार का पालन पोषण करने वाले ऐसे दूसरे पुत्र का नाम श्री भरत और महाराज दशरथ जाके सुमरण तेरिक नाता, जिसका सुमरण करने से शत्रु का विनाश होगा, ऐसे पुत्र का नाम श्री शत्रुघ्न होगा। लक्षण धाम राम प्रिय, सभी लक्षणों के धाम श्री राम को प्राणों के समान प्रिय, ऐसे पुत्र का नाम लक्ष्मण कुमार होगा। महाराज दशरथ, इनके नामकरण रखे गए
और नामकरण के उपलक्ष्य में आज हम आपसे कुछ मांग रहे हैं। मांगिए बोलो, निसंकोच कहिए, क्या आदेश?